हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? होप कि मेरे पिछले वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो आज मैं फिर से एक और लेक्चर इंशाल्लाह बनाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप अपने दोस्त ज़ुबैर अहमद राहुल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, जैसे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात कहूँ कि अगर किसी को मेरे लेक्चर में कोई भी बात समझ में ना आ रही हो, तो वो प्लीज़ आप कमेंट में मतलब कि क्वेश्चंस कर सकते हैं, और उस क्वेश्चंस के बिल्कुल आंसर्स आपको मिलेंगे। और अगर हाँ, आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक्स मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी के किसी और टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो शुक्रिया। चलें आए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो आज लेक्चर जो है हमारा वो हेमेटो एनालाइजर और हेमेटोलॉजी के बारे में है। तो मतलब स्टडी अबाउट द ब्लड। सो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से फंक्शन कर रही है, और किस तरीके से हम जो है जो सीबीसी रिपोर्ट्स में किस तरीके से जो है हम चेक करते हैं कि हमारी ब्लड कितनी परसेंट हमारे अंदर मौजूद है। उसके लिए आजकल जो डिजिटल लेबोरेटरी के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो हम स्पेशली उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होप कि मेरी बातें आपको समझ आ रही होगी। और जो अगर कोई भी बात लेक्चर के ड्यूरिंग आपको समझ में नहीं आती, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, और मुझे सजेशन भी दें कि मैं और अच्छे तरीके से किस तरीके से वीडियोस बनाऊं, जैसे और मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊं। तो शुक्रिया, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेक्चर की तरफ हम आ गए हैं। पहला हमारा जो मेरा लेक्चर की स्टार्ट है वो इस सवाल से है, व्हाट इज़ द हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी दो ग्रीक लफ्ज़ों से मिला हुआ है। हीम मीन ब्लड, एंड हीम जो है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर हीम का मतलब होता है ब्लड, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इट इज़ अ स्टडी अबाउट ब्लड रिगार्ड द पर्सनस हेल्थ। मतलब कि वो ब्लड जो किसी पर्सन के अंदर मौजूद हो, उसकी स्टडी को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं, या ये उससे ये कंसल्ट होती है। इट इंक्लूड्स ब्लड टू ब्लड फार्मिंग ऑर्गन्स, प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन ब्लीडिंग क्लॉटिंग। हेमेटोलॉजी के अंदर जो सेक्शंस आते हैं, नंबर वन ब्लड कंप्लीट, कि ब्लड है क्या, ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना है, ब्लड को कौन से ऑर्गन्स बनाते हैं, ब्लड प्रोटीन कौन से हैं, और ब्लीडिंग किस तरीके से होती है, और ब्लड क्लोटिंग का उसमें क्या रोल है। ये सारी जो स्टडी है हम हेमेटोलॉजी के अंदर करते हैं। और अमूमन जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा जो टेस्ट है वो ब्लड से ही की जाती हैं। और हेमेटोलॉजी के अंदर हेमेटोलॉजी एक मतलब थेरापी भी है, एक इलाज भी है, एक इलाज का प्रोसीजर भी है। मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो इस बात से पता चलता है कि ये एज ए मेडिसिन भी यूज होती है। हम ब्लड को एक दवा के नाम से भी जान सकते हैं। तो उसकी कंप्लीट स्टडी, कंपोजिशन, ऑर्गन का कंपोजिशन, जहाँ से ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है, इन सारी मतलब कंप्लीट ब्लड की स्टडी को हम क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी कहेंगे। व्हाट इज हेमेटोलॉजिकल? व्हाट इज हेमेटोलॉजिकल टेस्ट? के हेमेटोलॉजिकल टेस्ट क्या है? A hematological test can be evaluate numerous condition involve the blood and blood components। मतलब कि जब हमारी बॉडी के अंदर जब डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं, मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई बुखार हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, या फिर कोई स्वेलिंग हो जाए, या फिर कोई भी मतलब कि ऐसी बीमारी हो, मतलब कि हर बीमारी का लिंक कहीं ना कहीं से ब्लड के साथ जुड़ता है। तो इसीलिए जो है जो हेमेटोलॉजिकल टेस्ट जो है बहुत सारी कंडीशंस पे होती हैं। एक तो कंप्लीट मतलब सीबीसी टेस्ट होती है, जिसके अंदर आप कंप्लीट ब्लड के सेल्स, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, फिर उनकी एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसीएच, और मतलब कि डब्ल्यूबीसी के भी बिल्कुल मोनो, इजिनो, लेम्फो, जितने भी मतलब के सेल्स हैं, आप उसकी कंप्लीट स्टडी जो है उसकी कंप्लीट आप टेस्ट करते हैं हेमेटोलॉजी के अंदर।
दे कैन बी यूज डायग्नोज द इन्फ्लामेशन। वही बात जो मैंने कही कि जो हेमाटोलॉजिकल टेस्ट है वो इन्फ्लामेशन के लिए होंगी। एनीमिया, एनीमिया एक कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। एनीमिया के अंदर हो सकती है इन्फेक्शन, हेमोफीलिया, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ल्यूकीमिया, रिस्पॉन्स कीमोथेरेपी अमंग मेनी अदर थिंग्स। मतलब कि ये तो जनरल चीज़ें मैंने बताई जिन कंडीशन के अंदर हेमाटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। एक डॉक्टर जो है, एक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट को जो टेस्ट सजेस्ट करता है वो इन कंडीशन के अंदर करता है। अगर पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो, या फिर एनीमिया हो, या इन्फेक्शन हेमीफेलिया हो, या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो, या लुकीमिया हो, या दूसरा अगर वो किसी मतलब के कीमोथेरेपी ड्रग में इन्वॉल्व है, उसके लिए भी हम जो है हेमाटोलॉजिकल टेस्ट जो है प्रेफर करते हैं करने के लिए। हेमाटोलॉजिकल एनालाइजर देखें, पहले एक अलग वक्त था जब लोग जो है चेम्बर्स पर, स्लाइड्स पर ब्लड की काउंटिंग करते थे। मगर जैसे इस दुनिया में आबादी बढ़ती गई, लोगों की तादाद ज़्यादा बढ़ती गई, और हर बीमारी ने जोर पकड़ लिया, तो मतलब कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी मतलब कि तरतीब चुनी कि क्यों ना हम कुछ ही सेकंड्स के अंदर या कुछ ही मिनट्स के अंदर जो है हेमाटोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर लें। जैसे कि हमारी बॉडी का हमें कंप्लीट सेल्स का पता चल जाए, हमें अपने बॉडीज के अंदर जो है कितने ब्लड के अंदर कौन कौन से कार्पिकल्स, कौन कौन से मतलब के कॉम्पोनेंट्स कितनी तादाद में मौजूद है, ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर पता चल जाए, तो वहां पर एक वजूद आ जाता है हेमेटो एनालाइजर का। अब हेमेटो एनालाइजर एक मशीन होती है जो जिसका काम क्या होता है, ये इसे आप साइटोमेट्री भी कहते हो। साइटोमेट्री, साइटो वर्ड मीन सेल, मेट्री मीन मेयरमेंट। वो सेल जो ब्लड के अंदर मौजूद हो उनकी मेयरमेंट करना। अब फुली ऑटोमेटेड इन डबल चैम्बर हेमेटो एनालाइजर असल में है क्या, उसकी कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊं। नंबर वन, फुली ऑटोमेटिक डबल चैम्बर। इसके अंदर डबल चैम्बर्स लगे होते हैं। 3 पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल सेल काउंट, 2 चैम्बर्स होते हैं और 3 पार्ट्स होते हैं जहां पर डिफरेंट सेल काउंट होते हैं। आरबीसीज पार्ट 1 में, डब्ल्यूबीसीज पार्ट 2 में, और प्लेटलेट्स जो है पार्ट 3 के अंदर जो है उसमें उसकी काउंटिंग होगी। 20 पैरामीटर प्लस 3 कलर हिस्टोग्राम। अमूमन जितनी भी सीबीसी रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर 20 पैरामीटर काउंट होते हैं। अब पैरामीटर किसे कहते हैं? पैरामीटर से मुराद आपकी ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सपोज आरबीसी है, आरबीसी में एमसीवी आ जाता है, एमसीएच आ जाता है, एमसीएचसीएच आ जाता है, एचसीटी आ जाता है, और हीमोग्लोबिन आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन की परसेंटेज आ जाती है। और उसके बाद डब्ल्यूबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज के जो पैरामीटर हैं मोनो, इजिनो, लेम्फो, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज आ जाते हैं, ये भी पैरामीटर्स में काउंट होते हैं। प्लेटिलेट्स के भी बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, वो भी प्लेटिलेट्स के अंदर काउंट होते हैं। इसी तरीके से मतलब के एक कंप्लीट मतलब, और 3 कलर के हिस्टोग्राम्स होते हैं। हिस्टोग्राम ग्राफ को कहते हैं। अगर आपके अंदर आरबीसीज बढ़े हुए हैं तो उसका ग्राफ अप डाउन नजर आए, बढ़े हुए हैं कम में उसके ग्राफ आपको, जैसे जैसे कि ये 3 टाइप के आपको कलर के हिस्टोग्राफ नजर आ रहे हैं। इसमें डब्ल्यूबीसीज के अलग हैं, आरबीसीज के अलग हैं, प्लेटलेट्स के अलग हैं। और ये जो लिस्ट आपको नजर आती है इस स्क्रीन पर हेमेटो एनालाइजर की, ये जो है आपके पैरामीटर्स कहलाते हैं। ओके, देन अब आता है मैनुअल ऑटो कैलिब्रेशन। इस मशीन के अंदर ऑटो कैलिब्रेशन होती है, मतलब कि आप केमिकल्स डाल देते हैं, सिलाइंस डाल देते हैं, या और जो रिएजेंट जिस कंपनी के आप एनालाइजर ले रहे हो उसी एनालाइजर का रिएजेंट्स मिलते हैं जो कि आप इसके बैक साइड पे अटैच कर देते हैं, जो कि इसकी कैलिब्रेशन भी खुद करते हैं, इसको क्लीन भी खुद करते हैं, और देन आपको रिजल्ट भी खुद देते हैं। 60 सैंपल्स 1 हॉर। एक हेमाटो एनालाइजर को आप 1 घंटे के अंदर 60 सैंपल पिला सकते हो, मतलब कि 60 सैंपल्स आप सिप करा सकते हो। देन थ्रू सैंपल वॉल्यूम इज 9 माइक्रोलीटर। जो सीबीसी रिपोर्ट्स हैं, याद रहे कि सीबीसी के लिए हमें 9 माइक्रोलीटर ब्लड की ज़रूरत होती है, और वो ब्लड हम जब इसे सिप कराएंगे फिर यहाँ पर एक पाइपर होता है और आगे यहाँ पर कंप्यूटराइज सेटिंग होती है। हम इसे सिप कराने के बाद जो है हमारे रिजल्ट जो है इस स्क्रीन में इस तरीके से ग्राफ के साथ जो है शो होती है।
स्टोरेज अबाउट 1000 टेस्ट रिजल्ट विद द हिस्टोग्राम। अब ये इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप 1000 लोगों के ब्लड टेस्ट सैंपल्स जो हैं उनकी रिपोर्ट्स जो है इस मशीन के अंदर सेव कर रख सकते हैं विद द हिस्टोग्राम। एंड थर्मल प्रिंटर, इसके अंदर प्रिंटर भी अटैच होता है, फुली टच स्क्रीन ऑपरेशन। और हाँ, आप ये टच मेथड पे मतलब कि आप जो भी टेस्ट सेलेक्ट करते हो, पेशेंट के लेबल आईडी नंबर डालते हो, बारकोड डालते हो, प्लस में लैब नंबर डालते हो, पेशेंट का नाम डालते हो, पेशेंट का बेड डालते हो, पेशेंट का सेक्स, पेशेंट की जितनी भी मतलब के डिटेल होती है वो सारी की सारी टच मेथड, इसके ऊपर अपना एक कीबोर्ड आ जाता है, उस कीबोर्ड पे आप टाइप करते हो। बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। आप वैसे स्टार्ट करते हो, आप सैंपल शिफ्ट कराने से पहले पेशेंट की आईडी डालते हो, आईडी डालने के बाद आप डायरेक्टली सैंपल को शिफ्ट कराओगे, आपकी रिजल्ट सामने आ जाएगी। देन प्रिंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट होगी वो पूरी की पूरी आपको बाहर मिल जाएगी। देन हेमेटोलॉजिकल एनालाइजर की मजीद और डिटेल हम बातें अब पढ़ेंगे। Hematoanalyzers are used to count the and identification of the and speed of the cells and speed and accuracy. जो हेमेटोएनालाइजर है, नंबर वन, ये काउंट करता है कि कितने सेल्स हैं। नंबर टू, ये आइडेंटिफिकेशन करता है कि कौन कौन से सेल्स मौजूद हैं, कौन कौन से सेल्स मौजूद हैं, और इसकी स्पीड कितनी है, और ये एक्यूरेट कितना है। These are the computerized, highly specialized and automatic मशीन। ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज और हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है टेस्ट काउंट की जाती हैं। फीचर वेरी वन ऑफ द हेमेटोलॉजी एनालाइजर इज टू अनदर सच एज किलोज एंड वायल टेस्टिंग, ओपनिंग द सैम्पलिंग टेस्टिंग। इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं मतलब कि वो कौन कौन से वो नीचे दिए गए। अदर फीचर्स कंसीडर द हेमेटोलॉजी एनालाइजर, सैंपल साइज रिक्वायर्ड, इसके अंदर सैंपल साइज रिक्वायर्ड होती है। टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ टेस्टिंग मोड, कौन से टाइप ऑफ क्वांटिटी मोड इसके अंदर होंगे। स्पीड इन विच द रिजल्ट इज अवेलेबल, मतलब कि कितनी स्पीड में ये रिजल्ट हमें दे रही है। और रिजल्ट नॉर्मल रेंज, के रिजल्ट की इसके अंदर नॉर्मल रेंज कौन सी फिट की गई है। द कैपेसिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट इज कैन स्टोर, और कितनी टेस्ट मतलब कि अपने पास स्टोर कर सकती है। मतलब जब भी आप कोई भी हेमेटोलाइजर लेने जाएं या फिर आप एक ऐसे मतलब कि आपके ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है कि आप हेमेटो एनालाइजर लेके आए, तो आप उनकी ये फीचर्स चेक करेंगे। जैसे आपके पास एक अमूमन मोबाइल होता है, आप मोबाइल के फीचर्स चेक करते हो, इसकी बैटरी कितनी है, ये इसका स्टोरेज कितना है, ये इसकी कैमरा कैसी है। इसी तरीके से आप हेमेटो एनालाइजर के जो है ये फीचर्स चेक करेंगे कि भाई ये कितनी क्वांटिटी का सैंपल लेती है, इसके अंदर रिएजेंट कितनी टाइप का यूज होता है, और इसकी स्पीड कितनी है रिजल्ट देने की, और इसके अंदर स्टोरेज कितना है। स्टोरेज मतलब कि कितना आ रहा है इसके अंदर जो मतलब हमारे रिपोर्ट्स को ज़्यादातर सेव करके रखे। और इसकी कितनी क्या कहते हैं रिजल्ट नॉर्मल रेंजेस कितनी आती हैं जनरली। एक तो ये इसका फ्रंट साइड है, ये जहाँ पर स्क्रीन भी होती है, कीबोर्ड भी लगा होता है जहाँ से आप पेशेंट की आईडी नंबर हर चीज़ देते हैं। और ये एक बैक साइड होता है जहाँ से इसके रिएजेंट पड़ते हैं। आपको आरबीसी सलाइन में आरबीसी रिएजेंट रखना होता है, डब्ल्यूबीसी रिएजेंट रखना होता है, प्लेटलेट रिएजेंट रखना होता है, नॉर्मल सलाइन रखना होता है। इसके अंदर क्या कहते हैं ब्लीच रखनी होती है जो। और ये वहां से वो सारे के सारे सैंपल वो खुद ही शिफ्ट कराती है, खुद जो से जो नीड होती है यहाँ से वो ले लेती है मशीन। तो ये इसके मतलब कि स्टार्ट करने के ये इसकी इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। ये यूज़र सॉफ्टवेयर यहाँ से आप शो कर सकते हो। जर्नल फीचर इसके पूरे यहाँ पर लिखे हुए किसी भी मशीन के होते हैं, ये जर्नल फीचर्स लिखे होते हैं। और ये इसका मतलब कि इसका एक पूरा मैनुअल आता है कि इस मैनुअल में किस किस तरीके से आप इसे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो।
वर्किंग प्रिंसिपल्स। मैंने इतना कुछ पढ़ाया आपको, इतना कुछ बताया आपको कि भाई हेमेटो एनालाइजर के फीचर ये है क्या, हेमेटोलॉजी में ये किस तरीके से यूज होती है। तो ये प्रिंसिपल कौन से पे काम करती है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज एक प्रिंसिपल पे काम करती है। तो वही प्रिंसिपल। अब नंबर वन, फ्लो साइटोमेट्री। साइटोमेट्री, साइटो मीन सेल, मेट्री मीन्स मेयरमेंट। नंबर टू, फ्लोरेसेंट डाइस। नंबर थ्री, इलेक्ट्रिकल इंडेंस, ऑप्टिकल स्केटर और रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये जो है पांच वो प्रिंसिपल्स हैं जिन पर एक ऑटोमेटेड एनालाइजर, हेमेटोलॉजी एनालाइजर जो है मशीन काम करती है। फ्लो साइटोमेट्री, फ्लोरोसेंट रेज, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, ऑप्टिकल सेक्टर एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी। पहले पहले हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ साइटोमेट्री। फ्लो ऑफ साइटोमेट्री इज बेस्ड ऑन द ejecting cell from the nozzle at the highest speed in the fluid. Each cell pass through the several laser beams. Their different ऑप्शनल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड। अच्छा, जैसे ही हम सिपर के जरिए ब्लड सिप कराते हैं, तो वो ब्लड एक जो है फ्लोसाइटोमेट्री, एक हमारे पास होता है डिटेक्टर, फ्लोरेंस डिटेक्टर और सेल साइटोमेट्री, उसके अंदर वो ब्लड सैंपल निकलने लगता है। वो ये इसमें यहाँ पर दिखाया गया है ब्लू और येलो कलर्स में। अब ये जैसे यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर सेल सिंगल फाइल भी, मतलब कि पहले जब हम जमा 9 माइक्रोलीटर जो सैंपल देंगे वो पहले इस वैक्यूम में जमा होगा और फिर ये लाइन बनाकर यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर जो है लाइट सोर्स लगा होगा, वो लाइट सोर्स क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा। लाइट इमिट करने के बाद यहाँ पर लाइट डिटेक्टर होगा, मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब होगी। अब देखें आरबीसी है, उनका रेड कलर है, रेड कलर जो है एब्जॉर्ब होगी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर है। अब व्हाइट कलर के अंदर माइट भी सारी लाइट एब्जॉर्ब होती हो। जो प्लेटलेट्स हैं उनका ब्राउनिश कलर होता है, तो माइट भी जो ब्राउन कलर हो वो एब्जॉर्ब होता हो। अब जितनी जिस लाइट की वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी, वो जो लाइट डिटेक्टर होगा वो यहाँ से डिटेक्ट करेगा। यही काम होता है फ्लो साइटोमेट्री का, जो कि इस तरीके से सेल्स को, मतलब सेल्स की काउंटिंग करता है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई जो आरबीसीज हैं वो 4.5 क्यूबिक मीटर समथिंग आए हैं, जहाँ डब्ल्यूबीसीज हैं वो 4,000 से 10,000 तक आए हैं, जहाँ मतलब के जो हमारे प्लेटिलेट्स हैं वो 1 लाख से 2 लाख से 3 लाख तक आए हैं। तो या फिर जो मोनो कितने हैं, इजिनो कितने हैं, लेफो कितने हैं, या फिर एमसीवी कितना है, एमसीएच कितना है, एचसीटी कितना है, ये सारे के सारे इस फ्लो साइटोमेट्री के जरिए हमें पता चलता है। अब फ्लोरेसेंट डाई। फ्लोरेसेंट डाई, डाई का मतलब कलर। अब फ्लोरेसेंट क्या है, अब पढ़ते हैं बायोकेमिकल antigenetic properties usually classified using the fluorescent dyes. Look, मतलब के हमारे जो सेल्स हैं उन सेल्स के ऊपर एंटीजेंस भी मौजूद होती हैं, एंटीजेनेटिक प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। तो उनको क्लासिफाइड, मतलब ढूंढने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए हम फ्लोरेसेंट डाई का यूज करते हैं। अब देखें लेबलिंग विद द फ्लोरेसेंट डाई। A laser excites the fluorescent molecule. They emit the light various wavelength. वहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स रखे होते हैं फ्लोरेसेंट डाई के अंदर, जो कि इमिट करते हैं कुछ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स को, जो कि असल में कलर होते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्लोरेसेंट कैन बी गिव द इंडिकेशन व्हाट द परसेंटेज ऑफ वेरियस सेल टाइप ऑफ प्रेजेंट इन द सैंपल। वो अमाउंट ऑफ, मतलब फ्लोरेसेंट जो है हमें बताता है कि कितने परसेंट सेल जो है इसके अंदर मौजूद हैं। सपोज देखें यहाँ से एक मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंट डाई। अब वो जाकर रिएक्शन करती है इन आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की, जो कि इस ग्राफ में बताया जा रहा है। जो इस ग्राफ के मुताबिक यहाँ तक आरबीसीज काउंट है। अब हम वो यहाँ पर 25 और इसी तरह 45, ये मिलियंस में आ रहे हैं। ये प्लेटलेट्स यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी भी और बहुत सारे काउंट हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, a stream cell of the suspension passes through the small aperture across with the electrical current applied. अच्छा, ये और मेथड है, मतलब कि ये जितने भी मैंने आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाए हैं, ये सारे के सारे प्रिंसिपल यूज होते हैं सेल्स की डिटेक्शन के लिए। और ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स से बनी हुई क्या चीज होती है, हेमेटो एनालाइजर, जो कि इन प्रिंसिपल्स के जरिए हमें मिलती है।
Each cell the pass alter the electrical impedance and thus the counted the size. अब इसके अंदर जो क्या है कि हम पास करवाते हैं इलेक्ट्रिकल इंडेंस में अपने सेल्स को, सैंपल को पास करवाते हैं। अब वो जिस करंट से निकलेंगे अब वो करंट उस पर अटैच होगा और वही काउंटिंग जो है सेल्स की हमें बाहर नजर आएगी। काउंट as a dilute suspension cell drawn through the passage of the individual cell momentarily increase the impedance located each side. It gives information about the blood cell size, surface charges, concentration of the cell, shape of the cell. ये जितने भी जो प्रिंसिपल्स हैं ये असल में इंफॉर्मेशन कौन सी लेते हैं? जहाँ एक हेमेटो एनालाइजर जो है वो एक इंफॉर्मेशन कौन सी लेता है? नंबर 1 ब्लड साइज, ब्लड सेल साइज, ब्लड के सेल्स की साइज कितनी है, जिसे MCV और MCH या MCHCH भी कहते हैं। सरफेस चार्जेस, सरफेस पे कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। कंसंट्रेशन ऑफ द सेल, बॉडी के अंदर कितनी कंसंट्रेशन सेल की मौजूद है, या फिर वो जो 9 माइक्रोलीटर हम ब्लड डाल रहे थे उसके अंदर कितनी कंसंट्रेटेड ब्लड, इस कंसंट्रेट के अंदर कितनी काउंट जो है सेल्स की मौजूद है। शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप किस तरीके से, रेगुलर है, इरेगुलर शेप है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मतलब आरबीसी के अंदर कोई आरबीसी की शेप चेंज हो जाए तो कोई भी मतलब की कंडीशन बॉडी के अंदर हो सकती है। It means optical scatter. It means there is a single cell pass across laser diffraction, reflection and reflection. अच्छा, एक सेल जब पास होता है हेमेटो एनालाइजर के लाइट सोर्स से तो वहां पर जो चीजें होने लगती हैं, नंबर 1 डिफ्रेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये तीनों चीजें होती हैं वहां पर। लाइट सेक्टर का कोरिलेट द सेल स्ट्रक्चर, शेप और रिलेक्टिविटी। अच्छा, ये काउंट करने का तरीका बता रहा है कि आप जो है एक साइड से सैंपल डालते हैं, ये लेजर लगा हुआ है, ये सेल यहाँ से फ्लो हो रहे हैं और ये लेजर यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है, जहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है, जो डिटेक्टर इन सेल, ये सारे सेल हैं। अब सबको ये WBC है, ये भी WBCs हैं और ये यहाँ पर RBC, यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है और ये सारे डिटेक्टर लगे हुए हैं जो इन सारे के सारे सेल्स को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, ये रिजल्ट है, दे प्रोवाइड द रिजल्ट नोन एज अ कंप्लीट ब्लड काउंट। जब एक हेमेटो एनालाइजर अपनी रिजल्ट देता है तो उसे आप CBC रिपोर्ट कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड विद द डिफरेंशिएशन सेल नोन एज अ CBC विद ऑफ। ये सारी इस टेस्ट को हम CBC कहते हैं। CBC contain the red blood cells, white blood cells, platelets and their various parameters. It can help to serve screening tests on many disorder prognostic follow of the tool. Some cell counter process is a 120 to 150 sample in per hour. कुछ हेमेटोलाइजर देखिए, मैंने पहले बताया कि हर एक कंपनी का एनालाइजर एक अपनी वैल्यू रखता है। तो हर एनालाइजर में मतलब कि आप 120 सैंपल भी दे सकते हो और 150 सैंपल भी देख सकते हो और उससे ज्यादा भी आप दे सकते हो। These are types of the hematology. ये सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर है, इसे सब जानते हैं, माइक्रोलैब 300 मशीन। और ये फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर है, इसके अंदर हम CBC कर सकते हैं। इसके अंदर जस्ट हम हेमोग्लोबिन टेस्ट कर सकते हैं, हेमोग्लोबिन के अलावा और कोई भी टेस्ट नहीं हो सकती। और टाइप्स ऑफ हेमेटो एनालाइजर मेजर ओनली फ्यू पैरामीटर। अच्छा, सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर जो होते हैं, अब 2 टाइप के हेमेटो एनालाइजर होते हैं। नंबर 1 सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर, नंबर 2 फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर। जो सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर होगा मेजर द ओनली फ्यू पैरामीटर, जो फ्यू पैरामीटर होंगे वो मेजर्स करेंगे। इट रिक्वायर्ड डाइल्यूट ब्लड सैंपल, इसको ब्लड ऑलरेडी हमें किसी रिएजन में डालकर फिर इसे देने होंगे। अब आते हैं हम फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर की तरफ। मेजर द मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा पैरामीटर्स जो होंगे ब्लड के उनको मतलब कि ये करेंगी। और इट रिक्वायर्स द एंटीकोगुलेंट ब्लड सैंपल, और इसके लिए हम EDTA ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। जो मेरे दूसरे अगर आप पिछले वीडियोस में देखेंगे उसके अंदर मैंने EDTA ट्यूब के बारे में बताया है कि उस ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता। और रियली आप फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर के अंदर क्लॉट ब्लड कभी भी यूज नहीं करेंगे।
अच्छा यूजेज, ये यूज क्यों होता है? आरबीसी डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, मीन कार्पसिकल वॉल्यूम एमसीवी, मीन कार्पसिकल हेमोग्लोबिन एमसीएच, WBC डिफरेंशिएट काउंट परसेंटेज, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेटलेट मीन वॉल्यूम, लार्ज प्लेटलेट सेल रेशो, प्लेटलेट क्राइटेरिया, ये सारे वो पैरामीटर हैं जो कि एक हेमेटो एनालाइजर जो है डिटेक्ट करता है। एडवांटेजेस ऑफ हेमेटोलॉजी: नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 एक्यूरेसी, नंबर 3 एबिलिटी परफॉर्म मल्टीपल सैंपल्स। मतलब पहला फायदा स्पीड है, मतलब हम जल्दी जल्दी टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर मोर एक्यूरेसी है, ये सही मतलब रिजल्ट हमें देता है। नंबर 3 इसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा सैंपल्स के टेस्ट करने की एबिलिटी है। और नंबर 4 जो है एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ रेड सेल इंडियंस। अच्छा डिसएडवांटेज क्या है? फ्लैग्स, लेबोरेटरी रिजल्ट डैमेज मैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड सेमियर। याद रहे, जो भी आप टेस्ट हेमेटोलॉजी एनालाइजर पे करें तो आप उसका एक बार ब्लड सेमियर बनाकर माइक्रोस्कोपी ज़रूर किया करें, क्योंकि वो मशीन है, वो आपकी कमांड पे चलती है, और अगर आप उसे कमांड सही से नहीं देंगे तो वो कमांड गलत भी ले सकती है। Comments read cell, the morphology cannot be generated, the abnormal red cell shape, fragmented cell cannot be recognized. अच्छा हेमेटोएनालाइजर की सबसे और बुरी बात ये है, अगर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी टूट रहे हैं, डब्ल्यूबीसी टूट रहे हैं, तो उसके टुकड़े टुकड़े वो काउंट नहीं करती। और यही है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए। तो होप कि आपको जो है, होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लेक्चर के दौरान कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप प्लीज़ क्वेश्चन जो है वो कमेंट में किया करें, और अगर कोई सजेशन देनी हो तो वो भी आप कमेंट किया करें, और मुझे अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए वो भी आप कमेंट में प्लीज़ बताया करें। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जैसे आइंदा मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। शुक्रिया।